अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। कर रहे हैं 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.5 और आज करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के दो ही पार्ट्स हैं और दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। पार्ट 1 में करवाऊंगा और आपने वीडियो को पॉज करके मैं एक सेकंड के लिए साइड पे हो जाता हूं। बेशक आप पहले नोट कर लीजिए, जो कि अच्छा तरीका नहीं है, या बाद में नोट करेंगे। एक तरीका ये होता है कि पहले नोट करने वाली बात मैंने क्यों की, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि नोट करते करते क्वेश्चन समझ आ जाता है। आपके साथ भी ये होता होगा और मैं चाहता हूँ कि कई स्टूडेंट्स ऐसा करें कि अगर पॉज करके पहले नोट करना चाहते हैं, करके एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें कि नोट किया, देखा, समझ आया, गुड, सर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन कोई अगर सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है सॉल्व करने के बाद भी, या पहले ही ज़रूरत पड़ रही, कैसा नहीं, पहले आप समझाएं, हम समझ नहीं तो आए हैं यूट्यूब पे, ताकि आप अच्छे से गाइड कर दें, मैं समझा दें और फिर हम आगे फोकस में आगे चलें, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। शुरू कर लेते हैं अपना काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ के क्वेश्चन नंबर 4 के दो ही पार्ट हैं। पहला मैं करवाने लगा हूँ, वीडियो को पॉज करके, दूसरा खुद करने की ट्राई ज़रूर करनी है। फाइंड दी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स शुरू हो जाना है। पहले मैं ये करने लगा था कि साथ साथ समझाऊं, फिर मुझे ना एक टेंशन थी कि मैंने ना बोर्ड पे यहाँ डेरिवेटिव्स लिखे थे, एज यू नो द रीसेंट क्लास, तो वो मुझे रेज करने पड़ गए। तो इसी चक्कर में था मैं कि पहले मैं इसको नीट करके नोट कर लूँ, क्योंकि साथ साथ करूँगा तो एक तो गंदी राइटिंग आएगी, और ये भी टेंशन थी कि ये एरिया मिटाना ना पड़ जाए, और मिटाना पड़ गया ताकि मैं समझाते हुए अच्छे से जगह दे सकूँ। ओके, पार्ट नंबर 1, कोस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर क्या इसमें नया क्या है, कि डिफरेंट क्या है, कि सर इसको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं। 99% स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो नहीं करनी, वो मैं थोड़ी सी डिस्कस करूंगा, फिर जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। लेट कर लिया y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, दैट इज अवर फंक्शन। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जैसा कि उसने हमें कहा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसको तो जरूरत नहीं है, और ये हो गया डी ओवर डी एक्स और पूरा का पूरा फंक्शन। अच्छा, अब हमने सीखा हुआ है कि साइन का डेरिवेटिव कोस और कोस का माइनस साइन। अगर आपको रिवाइज करवाने के लिए मैं बस वैसे ही सरसरी तौर पे लिख दूं, तो बस ऐसे समझ लीजिए कि अगर लिखा हो कोस और आगे लिखा हो 2x, तो हम क्या करते थे, डेरिवेटिव लेते थे, कोस का डेरिवेटिव माइनस 2x और माइनस साइन, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, तो वैसे ही आएगा, और फिर से ये 2x का डेरिवेटिव। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ रही है कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये रिवीजन करनी जरूरी है कि एंगल का डेरिवेटिव दोबारा आएगा, वहां यहाँ भी वही होगा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, और एंगल का फिर से क्या आएगा, डेरिवेटिव। बेशक एंगल खुद से गेम खेलने वाला है हमारे साथ, लेकिन समझना क्या है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन फंक्शन, जो भी हमारा फंक्शन है, और उसी फंक्शन का फिर से क्या आएगा, डेरिवेटिव। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ये अगर मिस हो गई तो सारी खिचड़ी खराब हो जाएगी। ओके, कंटिन्यू करते हैं। माइनस साइन एज इट इज, ये चीज एज इट इज रहेगी। अब इसकी बात करते हैं। अगर आप इसको गौर से देखो तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्टूडेंट्स अक्सर क्या गड़बड़ करते हैं, जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, कि स्क्वायर रूट को भूल जाते हैं और डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं। बहुत से पेपर्स मैंने चेक किए हैं, बहुत से टेस्ट चेक किए हैं, और ये मिस्टेक बहुत कॉमन थी। तो एज ए टीचर पॉइंट ऑफ व्यू ये बताना जरूरी है कि गाइस, इसके ऊपर पावर क्या है, 1/2। जी हाँ, इसके ऊपर पावर है यार, तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा। माइनस साइन और ये चीज तो एज इट इज आएगी, लेकिन यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर पहले, फंक्शन पावर में से एक कम, और बगैर पावर के इस पूरे फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। जी, खिचड़ी इस तरीके से आगे जाएगी, या ये खिचड़ी ही पकने लगी है, क्योंकि दोनों पार्ट्स में यही गेम चलनी है। और ये पार्ट डिफरेंट नहीं है, इजी है, बहुत आसान है, बस इनको सिंप्लीफाई करना है। कि स्टूडेंट यहाँ भी मिस्टेक कर देते हैं। पहली मिस्टेक क्या करते हैं, क्वेश्चन लगा देते हैं, वही क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं यार, इसके ऊपर पावर है यार, क्वेश्चन कैसे लगेगा। पावर पहले, फंक्शन पावर में से एक कम, और बगैर पावर के इस फंक्शन का डेरिवेटिव। सर ये तो कॉमन सी बात है, हमें समझ आ रही है, क्योंकि सोल्यूशन देख रहे हो। जब जुबानी कर रहे होते हैं तब ब्रेन डिफरेंट तरीके से काम करता है। ओके, आगे चलते हैं। ये माइनस साइन, ये जो चीज है, ये एज इट इज रहेगी एंड तक, यहाँ तक। ओके, ये 1/2 ये आ गया। 1 प्लस एक्स के ऊपर पावर क्या आएगी, 1/2 में से 1 गए तो क्या बचे, -1/2। क्या आ गया, -1/2। आई होप सो कि यहाँ तक आपको सारा क्लियर है। इधर क्या हुआ, सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, या इस हिस्से में क्या होगा गाइस, कि इस हिस्से के ऊपर अलग से क्वोशिएंट रूल लगेगा। ये बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, बाकी सारा कुछ तो एज इट इज रहना है। माइनस साइन ऐसे ही रहना है, ये भी ऐसे ही रहना है, 1/2 भी ऐसे ही रहना है। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना है, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है इस पे क्वोशिएंट लगा। क्वोशिएंट रूल मतलब नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, और नीचे वाला वैसे ही। मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी दोबारा से। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। यार रट्टा जब लिखते हैं तो ऐसे ही हो जाता है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ये चीज एज इट इज रही, 1/2 एज इट इज रहा। हमने दोनों की पावर अलग अलग लिख दी, यानी 1 प्लस एक्स के ऊपर भी पावर -1/2,
वन प्लस टू एक्स के ऊपर भी पावर माइनस वन और टू। क्या ऐसा कर सकते हैं जी? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ए ओवर बी के पावर ऊपर पावर टू हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। पावर अलग अलग की जा सकती है। ओके, आगे चलते हैं। वन प्लस टू एक्स एज इट इज, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो का डेरिवेटिव वन का डेरिवेटिव जीरो और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? वन। तो इस पूरी चीज की जगह पे क्या आ गया? वन। होपफुली ये समझ आ रहा है कि वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन ही आएगा। ओके, माइनस एज इट इज वन प्लस एक्स एज इट इज। अब वन प्लस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? वन का डेरिवेटिव तो हो गया जीरो और टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा टू। तो फाइनल इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? टू। और नीचे जो वन प्लस टू एक्स का स्केयर लिखा है वो एज इट इज है, उसको तो छेड़ा ही नहीं। यहाँ तक होपफुली समझ आ रही है। मैं थोड़ा स्पीड से क्यों जा रहा हूँ? अब आता है यार, इतना समझ पा रहे हैं या पहले बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। आगे चलते हैं। सो माइनस साइन, ये चीज एज इट इज, वन ओवर टू एज इट इज। पावर्स नेगेटिव थी, अगर मैं इनको पलटा दूं तो पॉजिटिव हो जाएंगे। कैसे? एग्जांपल फिर वही ले लेते हैं कि अगर यहाँ वहाँ पावर माइनस टू है, ठीक है, तो अगर मैं b की पावर को ऊपर ले जाऊँ तो पॉजिटिव टू हो जाएगी और a की पावर माइनस टू को नीचे ले आऊँ तो पॉजिटिव हो जाएगी। या वही गेम खेली, पलटा दिया तो पावर्स पॉजिटिव होगी। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। वन मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा वन प्लस टू एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई हो गया टू वन द टू माइनस प्लस माइनस टू एक्स वन द टू एक्स। होपफुली ये समझ आ रहा है। इस लेवल पे आके इतना आना चाहिए कि टू वन द टू हुआ, टू प्लस एक्स यानी टू एक्स का टू एक्स हुआ, माइनस की वजह से साइन दोनों के चेंज हो गए, यानी माइनस टू वन द टू माइनस प्लस माइनस टू एक्स द टू एक्स। नीचे जो वैल्यू लिखी थी वो एज इट इज है, ठीक है। ये अब पूरा हिस्सा एज इट इज है, कुछ भी नहीं हुआ। इस स्टेप में और इस स्टेप में सारी की सारी वैल्यू जैसे थी वैसे यहाँ तक आई। इधर देखिएगा, ये जो प्लस टू एक्स है ये माइनस टू एक्स से कट आउट और वन में से माइनस टू गए तो क्या बचेंगे? माइनस वन। और नीचे जो वन प्लस टू एक्स का स्क्वायर है वो एज इट इज है। सो होपफुली कि यहाँ तक आपको सारा क्लियर है। अगर कहीं थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू। माइनस साइन, ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एज इट इज, वन ओवर टू एज इट इज। यहाँ क्या हुआ ये समझाना चाह रहा हूँ, जरा समझिएगा। माइनस वन अपनी जगह पे है, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि वन प्लस एक्स की पावर वन ओवर टू है, तो इसके साथ लिख सकते हैं ना, यानी ये वन प्लस एक्स की पावर चाहे आगे पीछे कर लीजिए, वन प्लस एक्स की पावर वन ओवर टू नीचे, इधर भी वन प्लस टू एक्स की पावर टू नीचे है, तो इन दोनों को इकट्ठा लिखा जा सकता है। तो वन प्लस टू एक्स की पावर ये जो टू है, ये टू मैं एक को करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो टू है ना, ये आ गया। अब हमने क्या देखा कि वन प्लस टू एक्स की पावर ऊपर क्या है? वन ओवर टू और नीचे क्या है? पॉजिटिव टू। तो ये जो वन ओवर टू है नीचे आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सर समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं, मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लिखा हो ए प्लस बी की पावर ऊपर है वन ओवर टू, इधर कुछ लिखा है सी मल्टीप्लाई और इधर लिखा है ए प्लस बी की पावर लिखी है टू। तो क्या होगा? वन ऊपर ही रहेगा। ये जो सी है इसको आगे लिख दीजिए बेशक, चले पीछे लिख दीजिए, आगे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पावर टू है, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई है तो नीचे डिवाइड हो गए, तो पावर वन ओवर टू जो है इस टू के साथ आगे क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। या जब बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेसिस डिवाइड हो रही हों तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, ये तो हमें पता ही है। तो वही हुआ, ये जो पावर टू है ये आ गई और ये जो वन ओवर टू है ये नीचे आके इस टू से माइनस हो गई, और ये वन प्लस एक्स की पावर वन ओवर टू जो नीचे है ये नीचे आ गया, ऐसे ही आ गया। समझ गया ना? यानी माइनस साइन ये चीज़ ऐसे ही, वन ओवर टू ऐसे ही। इसको हमने सोल्व कर दिया, इसको थोड़ा आगे करके लिख दिया, बेशक इधर पहले लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको इसके आगे लिख दिए और ये जो पावर वन ओवर टू थी इसके साथ आगे नीचे क्या होगी? माइनस, और ये जो माइनस वन है ये अपनी जगह पे। अब फाइनल आंसर आने लगा, जरा अच्छे से ठीक से समझिएगा। होपफुली आपको ये वाला स्टेप अच्छे से समझ आया। अगर नहीं आया तो दो तीन दफ़ा सुने मैंने क्या कहा, ये भी चीज़ समझिए, फिर अपने शुभ हाथों से करके देखें। होपफुली आपको समझ आएगा। मैं जो इतना रुक जाता हूँ ना, वो अपने जैसे थोड़े से नालायक स्टूडेंट्स के लिए रुक जाता हूँ कि कई दफ़ा डाउट होता है तो क्लियर करना ज़रूरी होता है। लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने ब्रैकेट इधर डॉट लगाया था, लेकिन फिर भी ब्रैकेट लगा दी कि समझ आ जाए। माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस। वन वन द वन, टू नीचे लिखा है इसको शुरू पे ले आया, यानी वन ओवर टू को मैं स्टार्ट पे ले आया हूँ और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। होपफुली ये तो क्लियर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माइनस माइनस प्लस हो गए और वन ओवर टू को मैं स्टार्ट पे ले आया। ठीक है, क्लियर है। ऊपर क्या बचा? साइन और ये वैल्यू बची, ऊपर और कुछ नहीं बचा। ये स्क्वायर रूट के नीचे है ना, ये सारी चीज़ ऊपर है, तो ऊपर माइनस माइनस प्लस बचा, वन ओवर टू एज इट इज आ गए और साइन स्क्वायर रूट ये पूरी की पूरी चीज़ ऐसे आ गई। तो नीचे क्या हुआ? वन प्लस टू एक्स, टू टू द फोर, फोर में से वन गए थ्री, तो पावर क्या बची? थ्री बाई टू। ये तो आई होप सो आपको समझ आ रहा है, इसमें तो कोई परेशानी की बात ही नहीं कि टू टू द फोर हुआ, फोर में से वन गए तो क्या बचे? थ्री बाई टू, तो इसकी पावर क्या हो गई? थ्री बाई टू। सो नीचे क्या बचा? वन प्लस टू एक्स की पावर थ्री बाई टू
और ये जो पावर 1/2 थी इसको स्क्वायर रूट में लिख दिया एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। बस यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। होपफुली इतना खपाने के बाद आपको माजरत के साथ कि काफ़ी घुमा फिरा दिया मैंने, लेकिन कोशिश ये है कि सारे स्टेप्स अच्छे से समझ आ जाएं। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को पीछे करके 2-3 बार देखिए। पार्ट नंबर 2 मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन आप एक ट्राई ज़रूर कीजिए। सो लेट्स कंटिन्यू क्लास। ऑलराइट गाइस, अब करने लगे हैं पार्ट नंबर 2। तो मैंने सोचा क्यों ना खेलते खेलते कर लें। होपफुली आपको पहले पार्ट से काफ़ी आइडिया होगा कि ये कैसे होगा, और मुझे जो डाउट था कि बोर्ड पूरा यूज़ होगा कि नहीं, तो वो भी टेंशन फ्री हो गया मैं कि बोर्ड मुझे मिल गया, मैं अब सारा कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि आपको डेरिवेटिव्स होपफुली अब सारे याद होंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले वही स्टेप करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जी ये y की इक्वल है। बस ये एक आदत है और कुछ नहीं, कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखने के लिए हम इस तरह लिख लेते हैं, और वो मैंने जो हेडिंग थी वो रेज कर दी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 4, वो याद रखिएगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हो गया dy/dx, और इस साइड पे आ गया साइन स्क्वायर रूट 1 + 2x / 1 + x। ऑलराइट, तो यहाँ तक तो वैसे ही क्लियर है, यहाँ सिंपली लिखा है। तो डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस। तो फिर क्या आएगा? फंक्शन। फिर क्या होगा? फिर इसी फंक्शन का दोबारा से क्या आएगा? डेरिवेटिव। जी यही सीखा ना अभी तक हमने, कि हमने सबसे पहले बात क्या की कि हमने इस तरीके से समझना इस चीज़ को, कि सबसे पहले हमने देखा साइन का डेरिवेटिव है कोस, हमारा फंक्शन, और इसी फंक्शन का फिर से क्या आएगा? डेरिवेटिव। ओके, सेम स्टेप्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बस आप सीक्वेंस में सुनते जाइएगा। ओके, सो 1 + 2x / 1 + x ये आ गया। अब हमने क्या देखा कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। वही वाली गलती हम नहीं कर सकते जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, कि क्वेश्चन नहीं लगा सकते, क्योंकि पावर है इसके ऊपर। पावर क्या है? 1/2। तो वही तो लगाने लगे हैं, फंक्शन यानी पावर, उसके बाद आ गया हमारा फंक्शन, उसके बाद पावर में से एक कम, और बगैर पावर के इसी फंक्शन का फिर से क्या आएगा? जी हाँ, डेरिवेटिव आएगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही एक एक करके स्टेप हम इंशाल्लाह अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। बस देखते जाइएगा और साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। यानी कि साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया, फंक्शन आ गया, फंक्शन का जब डेरिवेटिव लिया तो पावर पहले फंक्शन, पावर में से एक कम, और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव, जो पिछले पार्ट में हुआ था। ज़्यादातर वही गेम चल रही है। ओके, अब ये जो हिस्सा है ये तो एज इट इज़ आएगा, सोल्यूशन तो अब उधर होने लगा, ये एज इट इज़ आएगा। यानी कि पहले मैं लिख देता हूँ कोस स्क्वायर रूट 1 + 2x / 1 + x, ये एज इट इज़ आ गया। आगे क्या है? 1/2। अब देखिए इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 2x / 1 + x, ये ऐसे ही आएगा। 1 + 2x / 1 + x, पावर 1/2 में से -1 की तो क्या हो गई? -1/2। अब जो समझने वाली बात है वो यहाँ पे है कि हमने देखा कि डिफरेंशिएट करना है तो क्या लगेगा गाइस? क्वोशिएंट रूल लगेगा ऑफ कोर्स। तो क्वोशिएंट रूल भाई साहब क्या फरमाते हैं? नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर क्या है? 1 + x का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव जो कि है 1 + x। सो होपफुली आपको समझ आ रहा है, थोड़ा रफ सा लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। ये जो अजीब सा आपको लग रहा है ये 2 है, तो सॉरी फॉर द राइटिंग, लेकिन काम चल रहा है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी, कोस स्क्वायर रूट 1 + 2x / 1 + x, 1/2 भी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ हमने क्या देखा कि पावर अलग अलग कर सकते हैं तो कर देते हैं, यानी कि इसकी पावर और इसकी भी पावर अलग अलग। ये हमने पिछले पार्ट में सीख लिया कि कर सकते हैं अलग, तो इसलिए हमने दोनों की अलग अलग लिख दी, क्योंकि सोल्यूशन करना है ना यार। अब 1 + x ये तो एज इट इज़ रहा। यहाँ क्या हुआ? 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2। तो गाइज अब इतनी ज़्यादा तो होनी चाहिए ना कि इस पूरे हिस्से का डेरिवेटिव में 2 लिख सकूँ, क्योंकि इस लेवल पे आ चुके हैं। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वैसे ये आ सकता है लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी चांस होता है। पॉइंट क्या है मेरा कि आपने सारे स्टेप्स करने हैं, बस यही कहना चाह रहा था। तब आपने स्टेप नहीं खाने, आपने इस तरीके से ही करना है। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा क्वेश्चन अगर शॉर्ट में आ जाए तो ऐसा एक आधा स्टेप आप खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन लॉन्ग में बिल्कुल नहीं। ओके, सो 1 + 2x एज इट इज, और 1 + x का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, होपफुली ये क्लियर है। और ये जो 1 + x का होल स्क्वायर लिखा है ये नहीं हिला, ये अपनी जगह पे। होपफुली सारा क्लियर है। कंटिन्यू करते हैं। cos स्क्वायर रूट 1 + 2x / 1 + x, 1/2 अपनी जगह पे। ओके, ये तो एज इट इज आ गया। अब हमने क्या देखा कि इनकी पावर पॉजिटिव हो सकती है अगर इन्हें पलटा दूं, यानी कि 1 + 2x को नीचे अगर ले आऊं तो इसकी पावर -1/2 से +1/2 हो जाएगी, और 1 + x को अगर ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर भी -1/2 से +1/2 हो जाएगी। क्लियर? या होपफुली।
आगे चलते हैं, 2 1 दा 2 प्लस 2x का 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, 1 1 दा 1 माइनस प्लस माइनस 2x 1 दा 2x। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं, सब क्लियर है। ठीक, कंटिन्यू करते हैं। किसी को डाउट है तो वीडियो को रोक के पीछे करके देख सकता है। ओके, कोस स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x 1 ओवर 2, ये चीज़ भी ऐसे ही अभी छोड़ते हैं क्योंकि इसको सॉल्व अगले स्टेप में करेंगे। 1 प्लस 2x ओवर 1 ओवर 2। थोड़ी ज़्यादा स्पीड में कर रहा हूँ लेकिन अब आपको लेवल समझ आ रहा है क्योंकि ये चीज़ ऐसे ही आई है, कुछ चेंज नहीं किया। अब इसी से की बात करते हैं। देखा हमने क्या कि 2x भाई साहब जो है वो 2x से कट आउट हो रहे हैं तो उन्हें काट देते हैं, प्लस 2x माइनस 2x, तो इन्हें क्या कर दिया, कट आउट कर दिया। तो क्या बचा, देखिएगा 2 माइनस 1 1 बचा, और नीचे जो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिखा है गाइज वो एज इट इज़ है, उससे नहीं छेड़ा। तो होपफुली आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये जो कोज है ये एज इट इज़, ये 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, ये भी एज इट इज़। ओके, अब ये जो 1 ओवर 2 था, चलो अभी इधर ही रहने देते हैं, बाद में इसको हिलाते हैं। ये हो गया 1 ओवर 2 अपनी जगह पे ही, इसको छेड़ा नहीं अभी हमने। अब आगे क्या होगा ज़रा ये देखिएगा, 1 ऊपर ये वाला 1 है, ये अपनी जगह पे रहा क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वही बात रहेगी। ये जो 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x पावर क्या है 1 ओवर 2, ये भी अपनी जगह पे है, देख रहे हैं ना। 1 ये आ गया, 2 नीचे वाला ये आ गया, 1 प्लस 2x की पावर 1 ओवर 2 ये आ गई, ये वाला 1 है। अब बचा कौन, ये दोनों। तो हमने क्या देखा, इनकी बेसिस सेम है, यानी वो भी 1 प्लस एक्स है और ये भी 1 प्लस एक्स। इसकी पावर क्या है 2, तो ये जो ऊपर पावर 1 ओवर 2 है ये नीचे आके क्या हो जाएगी माइनस 1 ओवर 2। होपफुली ये बात समझ आ रही है आपको। देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ, ये हिस्सा एज इट इज़, 1 ओवर 2 एज इट इज़, ये जो चीज़ थी इसको सॉल्व किया हमने, ये तो अपनी जगह पे ही है, इसको नहीं छेड़ा। सो 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर 2 थी, ये पावर नीचे आके इससे क्या हो गई माइनस। बेसिस सेम हो तो पावर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती है। जैसे बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाती है। ये आपको अब तो क्लियर होगा, डाउट नहीं रहा होगा, आई होप सो। ठीक है, अब फाइनल आंसर गाइस, ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 1 नहीं आया तो कोज आया, स्क्वायर रूट आया, 1 प्लस 2x आया और 1 प्लस एक्स आया। ऊपर तो सिर्फ यही चीज़ बची और कुछ नहीं बचा। नीचे क्या आया, ये 2 आया, पावर 1 ओवर 2 है तो स्क्वायर रूट डाल देते हैं 1 प्लस 2x। ठीक है, और इधर क्या हुआ 1 प्लस एक्स, 2 टू द 4, 4 में से 1 गए तो 3/2 जी, खत्म हो गया। थोड़ी ज़्यादा स्पीड में करवा दिया, आई नो, सॉरी फॉर दैट, लेकिन होपफुली कि आपको सारा समझ आ गया, क्योंकि मेरे जैसे कुछ निकम्मे स्टूडेंट भी होते हैं जिन्हें एक एक स्टेप करवाना ज़रूरी होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सबको समझाऊं, लेकिन इस लेवल पे आके आपको कुछ बेसिक बारीकियाँ निगलेक्ट करनी पड़ती हैं, थोड़ा भागना पड़ता है कि हम जल्दी से इन क्वेश्चन को कर लें। सजेशन वही है, वीडियो को पॉज करो और खुद एक दफ़ा ज़रूर करना है। ऐसा नहीं सोचना सर ने करवा दिया ना यार हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका अपने हाथों से करना बेहद ज़रूरी है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।